आवाज येतोय का? हॅलो हॅलो, यस आवाज येतोय, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं आने वाला था आज ये बात करने कि जो कोविड वैक्सीन है जिसको परमिशन दी है आईसीएमआर और हेल्थ मिनिस्ट्री ने, उसका जुलाई महीने तक 2021 के जुलाई महीने तक लगभग 400 से 500 मिलियन जो वैक्सीन्स वायल्स है वो आने वाले हैं मार्केट में, और वो जो है वो देने वाले हैं 25 करोड़ भारतवासियों को। उसमें से ज़्यादा रिकवर करने का ट्राई कर रहे हैं अपने भारत के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, और वो 25 करोड़ भारतीयों को देने वाले। ये बात मैं बताने आ रहा था, मगर उससे बड़ी न्यूज़ आई आज पेपर में कि जम्मू कश्मीर में जो डिजिटल सिम कार्ड्स वहाँ पे दिए गए पिछले साल, और उसके दुष्परिणाम क्या थे, तो उसके दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं। वहाँ के आतंकवादी जो है वो सिम कार्ड यूज़ करते हुए पाकिस्तानी अपने जो आका है उनके जो आका है उनके साथ वो संबंध कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं फ़ोन के थ्रू, मोबाइल्स के थ्रू, और उसको ट्रैक नहीं कर पा रहा है इंटेलिजेंस ब्यूरो, नेशनल सिक्योरिटी और भारतीय सुरक्षा दल। तो ठीक है भाई, आप बोलेंगे क्या होता है उसमें, नहीं किया ट्रैक तो नहीं किया, मगर पुलवामा का जो अटैक हुआ था जिसमें हमारे 40 जवान बेमौत बिना लड़ाई करे शहीद हो गए, उसमें जो सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी जो इंक्वायरी कर रही थी, जो डाटा ले रही थी, खड़े मामा, वो जो सिक्योरिटी उन्होंने CIA जो अमेरिकन इंटेलिजेंस ब्यूरो है उनसे उन्होंने मदद मांगी कि हमें ये जो पुलवामा का अटैक हुआ इसके बारे में हमें इंक्वायरी करनी है, हमें जांच करनी है, हमें उसका सोर्सेस नहीं मिल रहे, हमें प्लीज़ जो भी आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो सर्वेलेंस है, डीप सर्वेलेंस, उसकी मदद चाहिए। तो उन्होंने हेल्प की और उसका कल रिपोर्ट आया है। जो 40 जवान हमारे पुलवामा अटैक में शहीद हुए, उसमें 40 सिम कार्ड यूज़ किए गए, डिजिटल सिम कार्ड, जिसको ट्रैक नहीं किया जा सकता था, और उसका वजह से वो पुलवामा अटैक उन आतंकवादियों ने सक्सेसफुल किया। मैं फिर से आप सबको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आज लेट हुआ हूँ, 10:20 लगे मुझे लाइव आने को। आप फ़ोन मत किया कीजिए मुझे, ये मेरा बिज़नेस नंबर है, मैं मेरे सिर्फ पेशेंट की फ़ोन अटेंड करने के लिए रखा है। बात करनी है आप तो मुझे व्हाट्सअप किया कीजिए। आज ये जो 20 मिनट लेट हुआ है उसका कारण है फ़ोन आया था कोल्हापुर से एक बंदे का, और अभी भी एक फ़ोन आया था जिसकी वजह से ये डिस्कनेक्ट, और जो सब कहते कि बीच में जो गाना बजा वो क्या था, तो ये मेरी रिंगटोन है, छत्रपति शिवाजी महाराज के गाने की वो मेरी रिंगटोन है, तो वो गाना बजा था, रिंगटोन है मेरी, तो प्लीज़ लिंक टूट जाती है। पुलवामा अटैक का जो अब धीरे धीरे सच सामने आ रहा है वो था डिजिटल सिम कार्ड जो यूज़ किया गया उन आतंकवादियों की तरफ से। मैं सरकार को फिर से कहता हूं, मैंने पहले भी मेरे लिए पत्र में कहा था, आप टेक्नोलॉजिकली पूरी तरह से अनटेस्टेड कोई भी चीज़ को मार्केट में नहीं ला सकते हैं जो कि आप कहते हो कि सेफ़ है, मगर ये 100% सेफ़ नहीं होती है। ये मैंने जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड का जब लेटर भेजा है सरकार को, तब उसमें मैंने लिखा है आप जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड ला रहे हो, वो पूरी तरह से 100% सेफ नहीं है। और यही चीज़ आज सामने आई है। जब पुलवामा का अटैक हुआ था तो उन्होंने डिजिटल सिम कार्ड जो दिए थे जम्मू कश्मीर में, उसका परिणाम था कि वो पुलवामा अटैक उन आतंकवादियों ने सक्सेस किया। ये आज सामने आ रहा है। मैं जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड के बारे में 2 साल से कह रहा हूं, आप लाओगे जेनेटिकल सिम कार्ड, उसका परिणाम आपको 1 से 1.5 साल में दिख जाएगा। जब आपके हर घर में, आपके घर में अगर 5, 6, 7, 8 जितने भी लोग, 4 भी लोग रहेंगे, तो उनमें से जब 3-4 लोगों को कैंसर होगा, तब मेरी बात का आपको यकीन आएगा। तब तक यकीन मत करो मेरी बात पे यकीन। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ। 20 तारीख को जब कृषि बिल आया था, मैंने तब भी कहा था ये किसानों के हक के लिए नहीं है, ये मल्टीनेशनल कंपनियों के फायदे के लिए है। आज ही रिपोर्ट आया है, मैंने शेयर किया है, जो मैंने कल का 2 दिन पहले भी कहा था कि 1,25,000 करोड़ रुपया का कर्जा अंबानी साहब के ऊपर है, और भी उनको और कर्जा देने के लिए सरकार अपना बैंक के
पूरे द्वार खोल रही है। तो यही मैं आपको कह रहा हूँ, 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज डिक्लेयर किया था, आप में से कितने लोगों को मिला है? वो गया है पूरा इन मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए। ये गया है टाटा को, ये बिरला को, अंबानी को, विप्रो को। 1,000 करोड़ रुपया टाटा ने, रतन टाटा ने डिक्लेयर किया था कोविड को सब मदद। 1.5 करोड़, 1,500 करोड़ रुपए, 1,500 करोड़ रुपए अजीम प्रेमजी ने डिक्लेयर किया था। आपने तालियां बजाई थी, आपने तालियां बजाई थी। कहाँ गया वो पैसा? सोचा है कभी? मानवता के लिए 1,000 करोड़ का दान, मानवता के लिए 1,500 करोड़ का दान। अरे मानवता के लिए नहीं भाई साहब, वो वैक्सीन के लिए दिया है उन्होंने फंडिंग। आपको यकीन ना हो तो जाके सीरम इंस्टीट्यूट के जो उनका ऑफिशियल पेज है, जहाँ पे शेयर मार्केट है, उसमें देखो कौन कौन मालिक बैठे हुए हैं वहाँ पे। आपको सब आंखें खुल जाएगी आपकी, कौन कौन मालिक बैठा है सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया के पैनल के ऊपर। ये आपको दिखाने के लिए मानवता है। कपिल बजाज का इंटरव्यू जाके देखिए, आंखें खुल जाएगी आपकी। PHFI का जो है स्कैम, वो खुल जाएगा आपके सामने। ये सब मल्टीनेशनल, ये अपने जो बैठे हुए लोग हैं, ये अजीम प्रेम जी, ये नडेला, ये सब, ये नडेला जो है वो तो आपको हमें स्पेशली ट्रैकिंग करने के लिए, सर्विलेंस स्टेट्स हम नज़र कैद में रखने के लिए इन्होंने जानबूझ के इन्होंने आधार कार्ड का लॉन्च किया था। क्या संबंध है नडेला का मेरे आधार कार्ड के बनाने के लिए? अपना धंधा कर रहा भाई, तू क्यों हमारे सर्विलेंस लगा रहा है, कैमरा लगा रहा है, वैक्सीन ला रहा है, चिप पर बिठाना चाहता है? क्या चल रहा है? डियर रेडिएशन, इवन आई आस्क टू द Zoom मीटिंग, आई इग्नोर माई क्वेश्चंस, आई थॉट यू हैव टॉक्ड टू हिम। डॉक्टर रॉय नेवर टॉक अबाउट 5G। हु इज डॉक्टर रॉय? आई डोंट नो हु इज डॉक्टर रॉय। तो ये बात आप समझिए, वैक्सीन्स का जो है परमिशन मिल चुकी है टेस्टिंग एंड ट्रायल्स की। मैंने कल ही कहा था, उस पर जो रोक लगी थी वो पूरी की पूरी उठा दी है। CDC ने उठा दी है, भारत सरकार ने उठा दी है। जो टर्म्स एंड रेगुलेशन जो थे पूरे के पूरे चेंज कर डाले हैं। क्यों चेंज किए हैं? क्योंकि इनको अनटेस्टेड अनइथिकल वैक्सीन लानी है मार्केट में। और आपको और एक बात बता दूं, मैं आज ही मैंने शेयर किया है, 500 जर्मन लोग मुझे कहते हैं कि हमें लिंक नहीं मिलती है, ये फेकू है कि 500 डॉक्टर जर्मनी के कब आए थे, कब उन्होंने कहा था। मैंने आज ही उसकी फिर से लिंक शेयर की है। आप गजनी है, आपकी ब्रेन वॉश हो जाता है। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी सर, शिवांगी गुप्ता, मैं देखिए विश्वरूप रॉय जी को 5G के बारे में पता नहीं है ज़्यादा, ना जियो सिटी के बारे में पता है, ना कोविड स्कैम के बारे में पता है, ना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में ज़्यादा पता है। आप समझिए, उनको सिर्फ ये है, वो थोड़ा सा अभी अभी उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो वो बात कर रहे हैं। उनको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पता है। वो ले रहे हैं इन्फॉर्मेशन, अब ले रहे हैं। मैं इस पर गए 5 साल से काम कर रहा हूँ वैक्सीनेशन के खिलाफ, जियोमो के खिलाफ 2 साल से काम कर रहा हूँ, 2-2.5 साल हो गए अब। 5G के बारे में भी मैं 2-2.5 साल से काम कर रहा हूँ उसके ऊपर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो मुझे 2010-11 से पता है। तो ये सब जो है, ये जितना आज मैं जानता हूँ इतना बहुत कम है। एडवोकेट मैंने करना था, मलने में थी, नीनाथ खोची साहब मलने में थी। आप जानते हैं नीनाथ भाई, मैं हिंदी में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बाकी सब जो बैठे नॉन मराठी लोग हैं उनको समझता नहीं, फिर कमेंट करते हैं हिंदी बात करो। मैं किस पोजीशन पे हूँ आपको पता है, मैं बहुत छोटा कार्य करता हूँ। प्रोटोकॉल आपको पता है, प्रोटोकॉल के तहत मैं जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता मन से इसके बारे में क्या करने वाली है, मैं नहीं जानता। मैं एक कार्यकर्ता एज अ लेवल पे मैं इसके बारे में कार्य कर रहा हूँ। जब परमिशन आएगी तो वहाँ औरंगाबाद में भी फिर इस पर बात करूँगा। मैं इसके बारे में, प्रोटोकॉल है, क्या करें, आपको पता है, आप भी तो उसके वजह से छोड़ के गए पक्ष आपको पता है प्रोटोकॉल ने सब घोल कर डाला यहाँ पे। तो सुनिए, वैक्सीन्स का जो है 400 से 500 मिलियन वैक्सीन्स की परमिशन दी गई है और वो जुलाई में लगने वाले हैं। और मैं जो कहता हूँ कि ये जो बड़े लोग, अति होशियार डेढ़शाने लोग जो है, जो IT कंपनियों में, जो मल्टीनेशनल कंपनियों में जो बैठे और जो सोच रहे थे हम तो सेफ है, किसान मर रहा है, किसान को भाव नहीं मिल रहा है, मरने दो, बेरोजगार मर रहा है, मरने दो, हमें तो क्या लाखों रुपए का पेमेंट मिल रहा है। लोग जुलाई मार्च में जब लोग, हज़ारों लोग, लाखों लोग जो घर जा रहे थे पैदल, तो जाने दो, मरने दो, हमें क्या है। अब हम कहेंगे कि तुम मरने दो, हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हम तो नहीं लेंगे वैक्सीन। मगर PMO पे पंतप्रधान ऑफिस कार्यालय ने
अब मल्टीनेशनल कंपनियों को डायरेक्ट परमिशन दी है, आप उन कंपनियों से वैक्सीन लेके आपके एम्प्लॉय को दीजिए। अब हम बोलेंगे अब मरने दो तुमको, अब हम फिक्र नहीं करेंगे और आना भी नहीं हमारे पास। जब रोगे, जब वैक्सीन के साइड इफेक्ट हो गए, हाँ अब पीसीआर आपको बता दूं, ये वैक्सीन का इंग्रेडिएंट तो मैंने आपको बता चुका हूं। अब ये जो उसमें MCR5 जो है उसका इंग्रेडिएंट जो मैंने पोस्ट डाली थी, उसके अंदर एक MCR5 इंग्रेडिएंट है, मैं उसके बारे में आज बात करता हूं। MCR5 क्या है? तो जो वैक्सीन जो आता है उसमें जो RNA और DNA रहता है वो XX क्रोमोसोम यानी महिलाओं का क्रोमोसोम रहता है, और XY क्रोमोसोम जो आता है वो जेंट्स का, आदमियों का क्रोमोसोम आता है। इतना तो आपको पता होगा, XX क्रोमोसोम से बच्ची होती है, XY क्रोमोसोम से लड़का होता है। तो ये जो MRC5 जो उसका इंग्रेडिएंट है, ये जो है अगर ये XX क्रोमोसोम महिला के फीटस अबॉर्टेड बेबी से लिया गया है, अगर वो वैक्सीन अगर वो वैक्सीन जेंट्स में यानी लड़के में, फिर वो बच्चा हो या बड़ा आदमी हो, उनमें अगर लगता है, तो ये XX क्रोमोसोम जब इंजेक्ट होता है बॉडी में, ये आदमी का यानी जेंट्स का XY जो क्रोमोसोम है इसके अंदर जाके उसको इंटरप्ट करता है। डबल X क्रोमोसोम जब XY क्रोमोसोम में इंटरप्ट होगा, तो ये एक्स्ट्रा का जो X क्रोमोसोम, जो मोदी साहब बोलते रहे A+B प्लस ब्रैकेट प्लस स्क्वायर प्लस 2A भी कहां से आया, तो ये समझिए जब XY क्रोमोसोम और XY क्रोमोसोम, XX क्रोमोसोम और XY क्रोमोसोम जब इंजेक्ट होंगे, तो ये जो XX क्रोमोसोम था ये ओके, ये XY क्रोमोसोम था ये भी ओके, मगर जो एक्स्ट्रा का X क्रोमोसोम जो था XX में का, ये डबल X क्रोमोसोम जो एक्स्ट्रा बन जाता है, ये उस लड़के का, उस आदमी का जो है जेनेटिकल बिहेवियर चेंज करने की कैपेसिटी रखता है वो साइंटिफिकली है, मैं दिल से नहीं कह रहा हूं। जाके MRC5 इंपैक्ट ऑन द बॉडी ऑफ द पर्सन, ये गूगल सर्च कर लीजिए। मैं कह रहा हूं, मुझ पे भरोसा मत कीजिए। मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हो, कानों सुना आंखों देखा में 4 उंगली का फर्क है। मैं कह रहा हूं, मुझ पे भरोसा मत कीजिए, गूगल जाके सर्च कीजिए। गूगल सर्च करने के बाद जो दिखेगा उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मेरे कमेंट में इस वीडियो के आके नीचे डालिए MRC5। तो ये आप सुनिए मेरी बात जी। सर वर्ल्ड वॉर 3 होगा, देखिए कार्तिक और जो भी आप, मैं अभी जिस बारे में बात कर रहा हूं, प्लीज उस बारे में मुझे पूरी बात करने दीजिए। ये वर्ल्ड वॉर 3 होगा नहीं होगा, या आप मोदी साहब से जाके पूछिए, मैं उसके बारे में जवाब नहीं दूंगा। अगर आपको जानना है तो गूगल में आपको प्लीज जो फ्लो रहता है दिमाग का वो टूट जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में कोई मीडिया नहीं बताएगी, आपको इसके बारे में कोई डॉक्टर्स भी नहीं बताएगी, क्योंकि डॉक्टर्स को पता ही नहीं है जी। MRC5 जो है वो जब आपके बॉडी में जाएगा और जो इंजेक्ट करेगा, तो जो लड़का है, आप बहुत से पिक्चर में देख रहे हैं आजकल, ये जो ऐसे रहते हैं, जो हो रहे आजकल लड़के, जिनमें जो अपन कहता है मर्दानी जो है, मर्दानीपन उसका जा रहा है। क्यों बच्चे मर्दों जैसे बिहेव नहीं कर रहे आजकल? क्यों वो क्या बोल रहे हैं, तू ऐसा क्यों हो रहा है, ये हो रहा है, मैं डर गया, ये जो चीज़ें चल रही है ना, जो मर्दानी खत्म हो रही है, उसका रीज़न है वैक्सीनेशन। MRC5 जो इंग्रेडिएंट है वैक्सीन का, जब वो लड़की में दिया जाता है, XY क्रोमोसोम अबॉर्टेड फीटस मेल बेबी, अगर उसका बॉडी पार्ट्स अगर वो निकाल के अगर वो इंजेक्ट किया जाता है लड़की में, छोटी बच्ची में हो या अडल्ट में, तो वो जो XX क्रोमोसोम महिला का है और जो ये XY क्रोमोसोम जो अबॉर्टेड मेल बेबी से लिया गया है, ये जब उस महिला को, उस बच्ची को दिया जाता है, वो जब इंजेक्ट होता है, तो वहाँ का XX क्रोमोसोम और ये मेल बेबी का XY क्रोमोसोम जब वो जाएगा, तो वहाँ पे डबल X क्रोमोसोम का जो है XX क्रोमोसोम वो तो एक्सेप्ट कर लेगा, और जो X क्रोमोसोम जो नेचुरल महिला का है डबल X में के एक X, वो वैसे ही रहेगा, मगर जो ये Y जो गया है XY क्रोमोसोम मेल अबॉर्टेड बेबी का, ये उस महिला का जो है बिहेवियर वो चेंज करने का, उसके मेंटालिटी को इम्पैक्ट करने का, इम्पेयर करने का, DNA स्ट्रक्चर आपका जो भी, मेरी नाक ऐसी है, मेरे आँखों का कलर ये है, मेरे कान इस तरह से है, मेरा फेस स्ट्रक्चर ये है, मैं काला सांवला हूँ, ये जो सब डिसीजन है ये मेरे DNA RNA डिसाइड किए हैं।
मेरी सोच जो है, मेरा ब्रेन जो काम कर रहा है, ये जो है आपका हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, लिम्बिक सिस्टम जिसे कहा जाता है, इन पूरे सिस्टम्स का बन के ये जो रहता है मिड ब्रेन का ये जो पार्ट रहता है, यहाँ पे इस शेप में लिम्बिक सिस्टम काम करती है, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है। ये एनाटॉमी बहुत बड़ी बात है, आप गूगल सर्च कर लीजिए लिम्बिक सिस्टम, व्हाट इज द लिम्बिक सिस्टम एंड व्हाट्स इट्स फंक्शन। फिर से कहता हूँ, व्हाट इज द लिम्बिक सिस्टम एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। आपको भूख लगती है, आपको प्यास लगती है, आपको गुस्सा आता है, आपको टच सेंसेशन होता है, आपको इमोशंस आते हैं, आपको डिज़ायर रहता है, वो कुछ भी हो, खाने का हो या फिर इवन लस्ट, जिसे आप सेक्स भी कहते हैं, वो लस्ट जो रहता है, वो भी सब चीज़ें जो रहती है, वो इमोशन जहाँ पे आते हैं, ये सब लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करती है। आपकी इस शेप में रहती है ब्रेन के अंदर, वो पूरा स्ट्रक्चर रहता है एनाटॉमिकल। तो वो जो है वो इंपेयर करने का कैपेसिटी ये MRC5 कर सकता है, वो उसका इंग्रेडिएंट है। यही आप बाकी के जो चीज़ें हैं, एल्यूमिनियम है, मर्क्यूरी है, ग्लाइफोसेट, सब उसका इंग्रेडिएंट है ना, उसका पर्चा मैंने कल डाला था, वो देख लीजिए। 50% अमेरिकन जो है वो वैक्सीन नहीं लेने वाले हैं, जो मैं बहुत दिनों से आपको बताना चाह रहा था मगर मैं भूल जा रहा था, वो आप बताता हूँ। 50% अमेरिकन जो है वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। उसकी लिंक, उसकी पोस्ट मैंने फेसबुक पे भी डाली है और ट्विटर पे भी डाली है। और एक बात बताना चाहूँगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये आपको समझेगा नहीं क्या है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो लॉकडाउन मार्च में लगा और मई महीने में बीजेपी के एक लीडर है, उन्होंने मोदी जी को, जब मोदी जी ने कहा कि हिंदुस्तान, भारत जो है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो है एजेंडा 2030 पे काम कर रहा है, तब एक बीजेपी के एक नेता ने खुल का उसका सपोर्ट किया है और उसको कहा है, मोदी साहब हम आपको साथ दे रहे हैं और हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे काम करेंगे। ये न्यूज़ मैंने 2 दिन पहले शेयर की है और मैं एक्चुअली उसको बात करना भूल गया। 2 दिन पहले मैंने फेसबुक पे शेयर की है। प्लीज़ मेरे टाइमलाइन पे जब जाएंगे आप तो उसको चेक कीजिए। बीजेपी लीडर सेज वी विल सपोर्ट यू मोदी जी फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये लीडर ने कहा है। दिलीप जगताप जी ने कहा है कि विलेज में वैक्सीन को एक मेडिसिन मानते हैं, जब भारत के पता चलेगा कि वैक्सीन कैसे बनता है और वैक्सीन है। थैंक यू इतना वर्क करने के लिए, सबके लिए धन्यवाद ऋषभ साहब, जो मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। तो ये देखिए, मेडिसिन जो है, वैक्सीन्स मेडिसिन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये आपकी गलत फहमी है। ये गलत जो आपकी माइंडसेट बनाया है वो फैलाया गया है। पब्लिक हेल्थ जो है ट्रस्ट PHFI उन्होंने फैलाया है और इसके जो मेंबर ऑफ डायरेक्टर है वो सभी करप्ट लोग हैं। कमिंग सून पॉपुलेशन बिल, हाँ आने दो, सुमित बरनवाल जी लगा लिया। मैं तो अब मैं आऊँगा जैन लोगों पे, मैंने कहा था जैन लोगों को मैं अब बात करूँगा। जैन लोगों को मैं इसलिए अब बात कर रहा हूं कि ये बिजनेसमैन है, ये आपके हर गली के नुक्कड़ के ऊपर इनका जो किराना शॉप है, जो बनिया है ये, और ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है और इनका था हेतु, ये चाहते हैं, अच्छी बात है, मैं भी चाहता हूं भारत हिंदू राष्ट्र बने। मर भी जाएंगे तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लाओ बीजेपी को, दो बीजेपी को वोट, दो बीजेपी को फंडिंग, दो बीजेपी को मोदी साहब को पैसा। इसी पैसे के बलबूते पे उन्होंने मार्केटिंग की, पब्लिसिटी की, मीडिया कैंपेन कराए और सत्ता में आए हैं आज वो। और सत्ता में आके आज आप ही लोगों को जबरदस्ती वैक्सीनेशन, जबरदस्ती जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड, जबरदस्ती 5G रेडिएशंस, जबरदस्ती आपका सारा धंधा बिठाने के लिए रिलायंस अंबानी को, टाटा इनको रिटेल सेक्टर में ला रहे हैं। कोई भी वैक्सीन सेफ नहीं है गुरप्रीत जी, कोई भी वैक्सीन सेफ नहीं है। ना DPT सेफ है, ना MR रूबेला है, ना पोलियो वैक्सीन है, ना HPV है, ना हेपेटाइटिस B है, ना मेनिंजाइटिस है, ना न्यूमोकोकल है, ना कुछ भी है। न्यूमोकोकल का वैक्सीन का तो जब लॉन्च हुआ था यहाँ पे, मैं गया था उस लॉन्चिंग में,
वहाँ पे तो उन्होंने सीधे कहा था 5,500 का वैक्सीन है और आपको हम 1,000 1,500 में देंगे, आप 5,500 रुपये चार्ज करो। तो वो बहुत बड़ा स्कैम है। वो आता है 100 सवा 100 रुपये को, देते 3 साढ़े 3 हज़ार रुपये को। ये वैक्सीन बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा घोटाला है। खड़े हो मामा, मला पाणी देता का 2 मिनटं? पाणी द्या ना, मी थोडा लाईव्ह आहे फेसबुक लाईव्ह. हां, हे घेऊन जा ना 1 मिनटं बॉटल प्लीज. बॉटल न्या ना प्लीज, मैं थोड़ा लाइव है फेसबुक लाइव. तो ये बात आप समझिए, कोई भी वैक्सीन सेफ नहीं है और वैक्सीन बहुत बड़ा धंधा है। जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कंपनी 10 साल पहले हिंदुस्तान के 95-98 लेवल पे जिसका मालिक था, आज वो टॉप 15 लोगों में आया है। प्लीज आप लाइव में, कहाँ से आया इतना पैसा भाई? 10 साल में आप 95 रैंकिंग से, हाँ वो अभी बिजनेसमैन था वो, मगरपट्टा या फिर नांदेड़ सिटी, ये उन्होंने बनाई है, वो डेवलपर थे, मानता हूँ मैं। मगर आप सीरम इंस्टीट्यूट जैसी कंपनी जो 95-98 लेवल पे आप थे, और 10 साल में आप हिंदुस्तान के टॉप 12 करोड़पतियों में आ जाते हो। ऐसा क्या आपने किया है? क्यों इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं? सर वैक्सीन वाला हमारे सब मेरे वीडियो पुराने हैं, आप उसको देख लीजिए, मैं उसको फिर से वीडियो नहीं बनाऊंगा ना, फिर बात करूंगा। ये सब बातें मेरे यूट्यूब पे चैनल है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। डॉक्टर विलास जगदड़े मेरा यूट्यूब चैनल है। धन्यवाद धन्यवाद। तो 50% अमेरिकन वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, और जो मल्टीनेशनल कंपनियों के लोग बैठे हैं आईटी सेक्टर वाले, अब हम आपके लिए तालियां बजाएंगे। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आज जैसे आप घर में बैठ के आईपीएल देख रहे हो, आपको लेना देना नहीं है। आपको किसान मर रहा है, किसान रस्तों पे है, लेना देना नहीं है। बेरोजगार मर रहा है, आपको लेना देना नहीं है। अब हमें भी लेना देना नहीं है। लगाओ तुम्हारे मालिकों से वैक्सीन। मल्टीनेशनल कंपनी में इतने दिन पैसे कमा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। जब तुम्हारे बच्चे जब गे बनेंगे, जब आपकी बच्चियाँ लेस्बियन बनेगी, तब मत बोलना किसी ने कि हमको बताया नहीं था। और ये हो रहा है, और ये सब आपको नॉर्मल लगे, इसलिए ये जो टीवी मीडिया है, ये जो आया था दोस्ताना याराना, ये जो मूवीज़ जो है, ये उसी के लिए प्रोपोगंडा है। और रही बात जो आपका जो वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट है, इनफर्टिलिटी, न पूछ सकता, बच्चे पैदा न करना, ये जो है ये भी उसके साइड इफ़ेक्ट है। जब केन्या जैसे देश में बिल गेट्स के वैक्सीनेशन की वजह से वहाँ पे 7% फर्टिलिटी रेट जो है उन्होंने वो 2% पे ला के रखा है। यानी आप कितना भी करो, बच्चा नहीं पैदा कर पाओगे। और ये तुमको लगेगा ये नॉर्मल है, ये सभी लोगों के आसपास में हो रहा है। तो इसके लिए प्रोपोगंडा मूवीज़ आती है, जैसे वो गुड न्यूज़ थी, क्या नाम है उसका, अक्षय कुमार की, जिसमें करीना कपूर को बच्चा नहीं होता है तो आईवीएफ करवाता है, आईवीएफ से उसको बच्चा रहता है। फिर वो जोक बनाया कि इसका स्पर्म उस पर स्पर्म में जाता है, फिर ये होता है वो होता है। तो ये जो है वो सब होने वाला है, ये रियल में होने वाला है, और कुछ ही दिनों में होगा ये। और आज भी हो रहा है। जो भी आज बड़े बड़े जो अमीर करोड़पति लोग जो है, जिनके फैमिली में बच्चे पैदा नहीं हो रहे, ये आपकी देन है। जो आप फॉरेन ट्रिप किए ना इतने सालों में, जब आपके बच्चे छोटे थे और आप फॉरेन ट्रिप में घूम रहे थे दुनिया भर में, और जैसे आपकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरते थे दूसरे कंट्रीज़ में, और वहाँ पे आपको एक टीका लगता था 0.5 सीसी, यानी जो इंसुलिन की सिरिंज जाती है। और ये मुझे फिर से कहता हूँ, मैं उठता हूँ बैठता हूँ, जब मुझे याद आता है कुछ तो मैं उसको चीज़ लेने के लिए उठता हूँ। तो यहाँ पे कुछ बैठता है कि आप सब लेके बैठा करो। मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, ना कि मैं न्यूज़ एंकर हूँ, मुझे कोई तो आके सब कुछ देता है। मुझे याद आता है वो चीज़, तो उसको फिर लेने के लिए मैं उठ रहा हूँ। एक मिनट। ये रहती इंसुलिन सिरिंज, इससे वैक्सीन दिया जाता है।
दिख रहा है आपको ये गैप पे ध्यान दीजिए, हाँ? ये गैप पे ध्यान दीजिए। इतना सा रहता है, आपको दिख रहा है ये गैप, इतना सा रहता है वैक्सीन। यहाँ पे आपको मार्क दिख रहा होगा, ये 0.5 सीसी है। फिर अभी नीचे करूँगा आपको दिखेगा, ये 0.5 सीसी है, ये 1 सीसी है। आपको थोड़ा सा तो समझा तो सीसी क्या रहता है। ग्रे स्टेट मूवी डायरेक्टर, जिसे पता है मुझे, आप नई बात बता रहे नहीं मुझे सब पता है। एक्चुअली पैक है 10 सीसी। इंजेक्शन जो रहता है, आप समझिए, ये जो है ये इंसुलिन यूनिट कहा जाता है इसे। ये 0.5 यूनिट, 1 यूनिट आइसोलिन यूनिट, इससे इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है। और इसमें जो है ये इतना 0.3, 0.5 भी नहीं, 0.3 to 0.2, इतना इतना रहता है वैक्सीन, इतना सा रहता है वैक्सीन। आपको जो वैक्सीन दिया जाता है, कोई भी डीपीटी हो, एमआर हो, एचपीवी हो, हेपेटाइटिस बी हो, न्यूमोकोकल हो, इतना सा रहता है। और उसके इम्पैक्ट इतने सारे होते हैं। तो लीजिए, लोग इतना सा तो है, क्या है उसमें, ले लेंगे आप। और जो आपने तुम्हें कहा ना, ये जो है करोड़पति लोग जिनके घरों में बच्चे नहीं हो रहे आज, सॉरी माइक उधर था, सॉरी। जो बड़े लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, लखपति लोग हैं, जो फॉरेन ट्रिप करते थे, बच्चों को घुमाते थे विदेशों में, उन्होंने ये जो दिए, उनको जब दिए गए, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जब उतरते थे, तो वहाँ पे जब नई वैक्सीन वो लॉन्च करते, 2000 के पहले भारत में सिर्फ 3 वैक्सीन जो थी वो कंपलसरी थी, यानी दिया जाते थे, पीडियाट्रिशियन देते थे। और 2020 में आज घड़ी में वो लगभग 50 से 70 के आसपास है। तो आप सोचिए, 5 साल के बच्चे को 50 से 70 वैक्सीन आप इन 5 सालों में लगाते हो। छोटा सा रहता है, मगर आज जो आप देखिए आंकड़ा, इनफर्टिलिटी रेट इन द इंडिया, आप देखिए, आपके पहचान में कम से कम, मैं आप जब बात कर रहा हूँ तो आपको रियलाइज़ हो रहा होगा कि आपके पहचान में कम से कम ऐसे 8-10 आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर, आपके नज़दीकी लोग आप देख रहे होंगे जिनको बच्चे नहीं हो रहे, प्रॉब्लम हो रहे हैं, डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करनी पड़ी है 1-1, 2-2 साल, उसके बाद बच्चे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो वैक्सीन्स जो पिछले, जब वो छोटे थे, आज जो भी लड़कियां माँ बनना चाह रही है, जो आज 25 से 35 साल के अंदर है, यानी उनका बर्थ 92-94 के बाद हुआ है, जहाँ से वैक्सीनेशन पोलियो का स्टार्ट हुआ हिंदुस्तान में, उसके दुष्परिणाम आज 25 साल बाद दिख रहे हैं। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, ना कोई करेगा। ये धंधा है, वैक्सीनेशन इज बिग मार्केट, इसके ऊपर डॉक्टर्स लोगों का भी बिजनेस है। क्योंकि जब ये इतना सा इंजेक्शन जब आप लेते हो तो उसमें 170 तरह की साइड इफ़ेक्ट्स वाले बीमारियां हैं। उसमें स्किन डिसीज़ आते हैं, फूड डिसीज़ आते हैं, एलर्जीज आते हैं, उसमें हार्ट डिसीज़ आते हैं, जो जॉइंट डिसीज़ आते हैं। तो कोई भी डॉक्टर इसमें क्यों बात नहीं कर रहा है? क्योंकि बिजनेस है। अगर नहीं है तो आए आईएमए वाले सामने और कहे कि हम वैक्सीन का विरोध करते हैं। और ये वैक्सीन 100% सेफ है। जो वैक्सीन आज तक दिए गए हैं वो 100% सेफ है, और उसमें से कोई भी बीमारी होती नहीं है, और हम कुछ उसमें करते नहीं, हम कमाते नहीं है, कहे उन्होंने। कल ही एक डॉक्टर साहब है, सीनियर है मेरे से उम्र में वो, और हमारे मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर एथिक्स रहता है,
कोई भी अगर मुझे मेरा जूनियर भी मिलता है तो एज अ डॉक्टर, क्यों डॉक्टर क्या बोल रहे हो, क्या सर क्या बोल रहे हो, यही बोलना। सीनियर रहा तो सवाल ही नहीं, उनको सर ही बोलना पड़ता है। तो एक डॉक्टर थे सीनियर है, उन सर से मैंने बात किया, सर आप तो पीडियाट्रिशियन हैं, आप क्यों फिर मेडिकल एसोसिएशन, IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्यों इसके बारे में बात नहीं कर रहा है? अब तो लैंडसेट वालों ने भी बोल दिया है। जब एक लैंडसेट मैगजीन, जिसे आज भारत का क्या, पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया का बाइबल की तरह, एक गीता की तरह, एक कुरान की तरह जिसे देखा जाता है, उस मैगजीन को जिसमें पब्लिश होता है पूरा ऑथेंटिक रहता है, वो अगर कह रहा है तो आप मेडिकल एसोसिएशन वाले एलोपैथी डॉक्टर्स क्यों इस पे बात नहीं कर रहे हो? 500 जर्मन डॉक्टर्स ने आके खुल के बात की है, क्यों हिंदुस्तान के डॉक्टर्स नहीं कर रहे? डर है आप? आपके भी तो बच्चों को लगने वाला है वैक्सीन। चुनाव आ रहे हैं बिहार के, मैं फिर से जैन लोगों को फिर से आऊंगा मैं। आप लोगों ने फंडिंग किया है इन पार्टियों को हिंदुत्व के लिए। आपका बहुत हिपोक्रेसी लगती है मुझे कि आप एक तो यूपी MP में कहते हो, अफजर भाई सब कहा है मेरे पुराने वीडियोस में, जाके देखिए, मैं फिर से उस पर बात नहीं करूंगा। आप लोगों ने फंडिंग दिया है, आप लोगों ने उनको बिठाया है, आप लोग प्रमोटर हो। प्रवीण तोगड़िया जी, ये सब लोग जैन लोग हैं, मारवाड़ी लोग हैं, आप लोगों ने उनको लाया है सत्ता में, आप लोगों ने नाम मंदिर की इच्छा की है, आप लोग करोड़ों रुपए के मंदिर उभारते हो। चाणक्य के टाइम पे मुझे एक दोस्त थे मेरे, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में 4 लाख जैन मुनियों का पिछले 400 साल पहले कत्लेआम हुआ था। जब मुगल आए थे यहाँ पे हिंदुस्तान में, भारत में, तब 4 लाख मुनियों का कत्ल हुआ था, धर्म प्रचारकों का, जैन। और लाखों लोगों के पीछे एक मुनि रहता है, ये उन्होंने कहा है मेरे दोस्त ने। तब 4 लाख मुनि थे, तो हमारी लोक संख्या कितनी हो सकती थी आप सोचिए। इतना कत्लेआम हमारा साथ हुआ था। जब आपके इतने बड़े आप नरसंहार से गए हो, और जिस पे आज रिकॉर्ड नहीं है भारत में, जूइश कत्लेआम का रिकॉर्ड है मगर जैन लोगों के कत्लेआम का रिकॉर्ड नहीं है, तो आप लोग तब मंदिरें बना के रखे हुए हज़ारों सालों से, कई मंदिरें हैं। मेरे दोस्त ने कहा है कुछ तो भी 3 या 3.5 लाख छोटे बड़े टेम्पल्स हैं जैन के, पूरे समाज के, पूरे हिंदुस्तान में, वो सभी, यानी दिगंबर जैन, श्वेतांबर जैन और सभी जैन्स के। आप लोगों का ये मानना है कि जैसे हमारे पिछले लोगों को कत्लेआम हुआ, कल हम मर जाएंगे, तो कम से कम हमारे मोमेंट जो है टेम्पल्स, जो एज लाइक प्रतीक दुनिया में रहने चाहिए है। यानी आप भविष्य में आपके प्रतीक रहने के लिए, प्रतीक जो है टेम्पल्स रखने के लिए आप सोच रहे हो, मगर आज आप यूपी MP में आपके जो संत मुनि हैं वो कह रहे हैं कि आप 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा कीजिए, उनका जो भी 2 से आगे बच्चे पैदा होंगे उनका सारा खर्चा जो है वो जैन संगठनाएं, जैन समाज उठाएगा। और एक तरफ आप उस आदमी को बिठा रहे हो सत्ता में, बिठाया है आपने, जो आपके बच्चों को वैक्सीनेशन करके इनफर्टाइल करना चाहता है। आपको आदमी पैदा तो आप हुए आदमी, मगर मरते वक्त आदमी बोल के आप मरोगे नहीं, उसको आप पैसा दे रहे हो, फंडिंग कर रहे हो। तो ये हिपोक्रेसी है, ये हिपोक्रेसी है। आप एक तो डिसाइड करो कि आपको आदमी बोल के पैदा हुए तो मरना आदमी बन के है, या जैसे मैंने कहा, नहीं, ये बाद में भी प्रेम जी, ये बाद में भी हुआ है। जब मुगल आए थे, जब आए थे, जब उन्होंने भी साउथ में बहुत बड़ा नरसंहार किया था। तो आप ये हिपोक्रेसी, आप आदमी बन के पैदा हुए हो और आप ये मानते हो कि आपके जो तीर्थंकर है वो पैदा होते हैं और बाद में हमारा ही नॉर्मल आदमी कुछ तो भी, यानी बहुत बड़ा क्या उसे कहा जाता है, स्पिरिचुअल वो है, आप उसको मानते हो। और आप एक तरह से आपका जो धर्म भ्रष्ट करने की जो चीज़ें हैं, देखिए 5G जो रहता है ना, ये जो सब है अपना बदन, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। या आपके जो अंदर 9 चक्र है,
मूलाधार से लेके सर तक के ये जो 9 चक्र है, ये आपकी एनर्जी है। ये एनर्जी अगर आप किसी के पास में जाते हो और आपको अच्छा फील होता है, जैसे आप मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, गुरुद्वारा में जाते हो, या फिर आप और किसी रिलीजियस स्थल पे, जैसे बौद्ध लोगों का वो स्तूप रहता है, वहाँ जाते हो, जब वहाँ पे प्रार्थना करने जाते हो, तो वो जो सराउंडिंग रहता है वहाँ पे, जो आपको जो फीलिंग आती है, वो जो एनर्जी आती है आपके अंदर, वो जो एनर्जी है, वो एनर्जी जो है वो आपके अंदर है। इसलिए वो आपको पॉजिटिव एनर्जी जो रहती है वो समझ में आती है। नेगेटिव एनर्जी भी जब आपकी जाती है किसी के कांटेक्ट में तो आपको समझ में आती है। तो एनर्जी जो है, ऑरा जिसे कहा जाता है, ये ऑरा ये आपके सराउंडिंग में है, आपके अंदर भी है, वो बाहर भी है। ये ऑरा 5G आपका फिजिकली डिस्ट्रॉय कर रहा है, और वैक्सीनेशन ये आपको इंटरनल डिस्ट्रॉय कर रहा है। और ये सारा खेल किस लिए है? ये जो आपकी ये 2 आंखों के बीच में, जो आईब्रोज के बीच में जो सेंटर है, जहाँ पे टीका लगते हैं, जहाँ पे लेडीज बिंदी लगाती है, इसको अगर आप पेनिट्रेट करते हो, जो गन लगती है वो थर्मल गन कभी भी यहाँ पे मत चेक कीजिए। कभी भी उसको बोलना नहीं, यहाँ पे नहीं, हाथ पे, मेरे हाथ पे चेक कर। यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये सारा खेल, ये सारा का सारा खेल जो चल रहा है, ये सिर्फ इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जब आप देखते हैं कि भगवान शिव मेडिटेट कर रहे हैं, तो उनकी ये जो आँख का जो ये रहता है, तीसरी आँख जिसे कहा जा है, तीसरी आँख, ये आँख थोड़ी सी शाइन करती है। एक फोटो में आप बहुत देखा होगा आपने। तो जब आप मेडिटेशन करते हो, तो आप किसी भी राजयोग जिसे कहा जाता है, भगवान को प्राप्त करने के, खुद का निकल जाने के, उसे योग जिसे कहा जाता है, वो 4 तरह के हैं: राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, नॉलेज। ये 4 योगों से आप भगवान तक पहुंच सकते हो, कोई भी, किसमें भी रहे हो फिर हो। ये तो बेसिक मैंने कहा है जो विवेकानंद जी का और हिंदू धर्म का है। फिर वो आप इस्लाम में जाते हो तो वहाँ पे भी उसी तरह का है, भगवान का नाम लो, उस पर करो। आप लोगों को घर में बिठा के, ये जो सरकार जो है, वो हिंदू धर्म का जो बेसिक कंसेप्ट है, कर्मयोग, वो कर्मों को आप रोक रहे हैं। वो आप सीधे सीधे धर्म के ऊपर इन्होंने रोक रखा है। आप कर्म ही नहीं करोगे, जब आप कर्म ही नहीं करोगे तो आपको उसका जो आपका फल मिलने वाला था, जो इम्प्रिंट्स आपके बॉडी पे आने वाले थे, जो आपके सोल्स के ऊपर जिसका ईथर तरंग भी कहा जाता है, मैं कहा ना, वो ऑरा रहता है, वाइटल, हमारे होम्योपैथी उसे वाइटल फोर्स कहा जाता है, वाइटल एनर्जी कहा जाता है, जो सराउंडिंग एनर्जी है उसे वाइटल एनर्जी कहा जाता है। लेकिन भी वो बहुत बहुत बड़ा है। मैं क्या बोलूँ आपको, धर्म के ऊपर बात करते बैठूँ तो बोलेंगे ये डॉक्टर है कि क्या है, कहाँ पे बात कर रहा है। तो आप समझिए, आपका धर्म जो है ये भ्रष्ट है, मतलब आपका धर्म इसलिए डिस्ट्रॉय किया जा रहा है क्योंकि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में सिर्फ एक ही धर्म आता है, थर्ड टेम्पल। क्या है थर्ड टेम्पल? गूगल सर्च कर लीजिए ना। और इसके लिए प्रेस जो है, इसके लिए एक कॉन्फ्रेंस हुई थी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 2019 में, जिसमें पोप थे, जिसमें सदगुरु थे, जिसमें दलाई लामा थे, जिसमें सभी इस्लाम के बड़े लीडर्स थे। उसमें सभी बड़े बड़े लीडर्स थे जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें, और उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हम वन वर्ल्ड वन रिलीजन्स के लिए हम तैयार हैं, हम एक्सेप्टेड है, हम रेडी है। तो आप किसी भी धर्म के हो, कोई मायने नहीं रखता है। आपका जो है, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप जैन हो, आप बुद्धिस्ट हो, आप कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि आपके लीडर्स लोगों ने, जिन्हें हमने लीडर कहा है, रिलीजियस लीडर्स जिन्होंने हमने कहा है, उन लोगों ने एक्सेप्ट किया है वन रिलीजन। तो आपका कर्म जो है वो आप ख़त्म हो चुका है। आप अगर बिलीव करते हो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के ऊपर और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, और आपका ये मानते हो कि विष्णु के अवतार थे, राम ही विष्णु जी के अवतार थे, कृष्ण ही विष्णु जी के अवतार थे, तो इसका मतलब रीबर्थ पे भी मानते हो। तो अगर आप रीबर्थ मानते हो तो आप ये भी मानते हो कि ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी कहीं से आई है और ये कहीं तो भी जाएगी। भगवान शिव जो है वो भी मेडिटेशन करते हैं।
अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो और आप शिव जी का नाम ले रहे हो, ये भी याद रखिए कि शिव जी भी मेडिटेशन करते हैं और वो भी किसी का तो भी ध्यान करते हैं। वो जो कोई है वो एक्चुअल सोर्स है मानव जात के या फिर किसी भी एनर्जी सोर्स का। वो जो है, आप ओमकार ये देखते होंगे, आपने महाभारत देखा होगा, आपने रामायण देखा होगा, तो उसमें एक चक्र दिखाया गया है उस सीरियल के इसमें, और एक एनर्जी, एक लाइट रहता है, वो उड़ते जा रहा है, उड़ते जा रहा है। तो वो जो है वो सब कुछ है, वो है धर्म, वो है एनर्जी, वो सब कुछ है, और उसी के ऊपर सब ये खेल है। और ये खेल ही उनका कहना है कि लोगों को, वो परमात्मा है, मैंने वही तो कहा, वो जो है वो जो है उसका नाम नहीं है, वो ओरिजिनल एक्चुअल लाइट सोर्स जो है हमारे अंदर, जो आत्मा है, वो आत्मा यानी वो जो लाइट, वो जो एनर्जी, जिसे वाइटल फोर्स हमारे होम्योपैथी में कहा जाता है, वो फोर्स हमारे दिल की हार्ट बीट चला रहा है। वो हार्ट बीट जिसका आपकी फर्स्ट दिल की धड़कन निकलती है, जिसे ए नोड कहा जाता है, वो ये 5G टावर्स आपके रोक सकते हैं। ये वैक्सीन्स आपको डाल सकते हो, जब आप पेनफुल, तो वो पेनफुल डेथ जो है वो आपके बॉडी के सोल में इम्प्रिंट आ जाती है उसकी, और वही फिर नेक्स्ट जन्म में आपको डिसाइड करती है कि आप कहाँ जाएंगे। स्ट्रक्चर में मैं आपको बताने जाऊंगा तो बहुत, कब कितना हो गया है, पौन पौन अगर मैं उस बर्थ पे जाऊंगा तो दज्जाल आने वाला है। मैंने कहा ना, वेलकम टू न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एंड वेलकम आवर मसीहा, ये आप जाके देख सकते हो। वेलकम साइन इन इज़राइल फॉर मसीहा, ये आप जाके दिख जाएगा। एक बहुत बड़ी गेट बनाया गया, कमान बनाई गई है, और जिसके ऊपर लिखा गया है वेलकम इन आवर वर्ल्ड मसीहा। सब टॉप लॉबी का फ्री मेसन है जी, मैं कहा ना, वो सब फ्री मेसन टॉप लॉबी का है। और यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ये सब IPL लवर्स, बिग बॉस लवर्स, और कौन बनेगा करोड़पति। इतना याद रखिए, ये जो सब चला रहे शोज, इन सभी शोज में आपको एक साइन दिखेगा, और वो है आँख। ये जो आँख है ना, आँख, एक ही आँख, एक ही आँख, ये आँख आपको दिखेगी वहाँ पे। बिग बॉस में जाओगे तो आपको आँख दिखेगी, इंडियन आइडल में जाओगे, बैक का स्क्रीन देखिए, वहाँ पे आपको आँख दिखेगी। आप कौन बनेगा करोड़पति में जाओगे, आपको आँख दिखेगी। ये हर जगह है आँख। ये फ्री मेसन्स का, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का साइन है, आपको हर जगह दिखेगी, हर जगह। कोई भी टीवी शो लीजिए आप रिपब्लिकन टीवी का साइन देखोगे तो आर बड़ा है, वहाँ पे आई है, और उसके ऊपर डॉट, बहुत बड़ा डॉट दिखाया गया है। क्यों? रिपब्लिकन पूरा नहीं लिख सकता था, RI ही क्यों लिखा है? आई वहाँ पे भी है, हर जगह है। आप कोई भी शो लो, आप कौन बना करोड़पति लो, बिग बॉस लो, या फिर आप कोई भी शो लो, कोई भी शो, आपको स्क्रीन के ऊपर बड़ी सी आँख दिखेगी, और आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता। कल का मैंने एक फ़ोटो डाला था मोदी साहब का, उस कैनाल का, जिन्होंने उनको उद्घाटन करने गए थे, और मैंने वहाँ पे लिखा था, सब एवरीथिंग इज सिंबल, इफ़ एनीवन नोटिस प्लीज़ कमेंट्स बिलो। तो 4 लोगों के कमेंट्स आए थे, उसमें से एक ने कमेंट डिलीट कर डाली क्योंकि मुस्लिम था, उसे लगा, मैंने लाइक भी किया, उसको आंसर भी किया मैंने जब देखने गया तो कमेंट डिलीट हो चुकी थी, तो वो उसको लगा करेगा उसके खिलाफ, उसने कमेंट डिलीट कर दी, और उसने सही जवाब दिया था। पहना था मोदी साहब ने कल टनल का उद्घाटन करने के लिए, अटल टनल का, वो जो कैप पहनी थी उन्होंने, मैं, आप देखिए, आपके सामने सब आपके सामने है, सिर्फ आप उसको देख नहीं पा रहे हो, आपको पता ही नहीं वो क्या है। एवरीथिंग इज सिंबल। इस दुनिया में सब क्या याद रखते हैं? सिंबल याद रखते हैं। एवरीथिंग इज सिंबल, बाकी कुछ नहीं रहता है। अशोक स्तंभ जो बना है, राजा अशोका चला गया मगर आज भी स्तंभ खड़ा है, समझिए। ताजमहल
आज भी खड़ा है, कुतुब मीनार आज भी खड़ा है, लाल किला आज भी खड़ा है। तो सिंबल जो रहते हैं वो सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। सब हो जाता है मगर सिंबल रहते हैं। तो वो जो मोदी साहब की जो कैप थी ना, फिर से पोस्ट मेरे जाके चेक कर लीजिए जो मैं कह रहा हूँ। लोगों ने कहा था सर आप एक्सप्लेन कीजिए। वो जो कैप है, वो जो टोपी है उन्होंने पहनी हुई उत्तराखंड के साइड की, आपको नॉर्मल टोपी है, उसमें क्या है, उसमें जो वहाँ पे जो है वो इधर से दो और ऊपर से दो, ऐसे 4 क्रॉस है। क्रॉस समझ रहे हैं, क्रॉस क्रिश्चियन का जो क्रॉस आता है वो क्रॉस है, ऊपर से दो और इधर से दो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रॉस मानता हूं, मगर वो अलग अलग कलर में है। ये अलग अलग कलर जो है, ये झंडा है। आप किसे क्या कहते हो, वो गे लोगों का और लेस्बियन लोगों का। जाके सर्च कर लीजिए गूगल पे, फ्लैग फॉर द लेस्बियन एंड फ्लैग फॉर द गेज, आपको दिखेगा अलग अलग कलर्स, एक ही झंडा में अलग अलग कलर्स। जैसे आपने ट्राई कलर है हिंदुस्तान का, भारत का, हरा, भगवा, सफ़ेद, ये जो ट्राई कलर है, तो वैसे ही हर किसी का एक झंडा रहता है। जैसे पंजाबी लोगों का एक अलग झंडा आता है, मराठों का भगवा अलग झंडा आता है, उस पर कुछ तो भी लिखा रहता है, फिर कोई इम्प्रिंट्स रहती है। जैसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जो झंडा है, तो ये सब आप समझिए वैसे ही लेस्बियन का झंडा है। और इनका जो टारगेट है, ये कहते हैं कि सब एक है, यानी लड़की भी एक है, लड़का भी एक है, और उनसे बीच में का जो आता है वो भी एक है। इसलिए अमेरिका ने बिल पास किया है कि वो जो ट्रांस, भूल गया था दिमाग में, स्पिरिचुअल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मैं आपको मेडिसिन के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं वैक्सीन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप सोचिए मेरे दिमाग में क्या क्या चलता होगा। तो बहुत चलता है दिमाग एट टाइम। तो ट्रांसजेंडर जो है उसका झंडा है, मल्टी कलर्स। साथ में यहाँ पे मोदी साहब का एक राइट आर्म पे भी आपको ये शेप में जो है वी शेप में ये दिखेगा, और उसमें आपको क्रॉस दिखेगा। यहाँ पे आपको ट्रायंगल दिखेगा, और नीचे एक स्टार आया है ट्रायंगल के नीचे, वो एक, ये सब सिंबल है, एवरीथिंग इज सिंबल, सिर्फ आपको पता नहीं है। सोए रहिए, जागिए मत। मल्टीनेशनल कंपनियों के एम्प्लॉयज़ को तो मैं प्रणाम करता हूँ, आपको मेरा प्रणाम है आपको, आप लीजिए वैक्सीन। और जो बचना चाहता है, मैं फिर से एक बार बता दूँ, अगर आपको बचना है, आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, आपके चीफ मिनिस्टर को, आपके डिविजनल कमिश्नर्स को, विभागीय आयुक्त जिसे कहा जाता है, उनको लेटर लिखिए। मैं मुझे प्लीज़ कोई व्हाट्सअप पे करके इसकी कॉपी मत मांगिए, मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरी प्रैक्टिस है, सब कुछ है। इतना आज पेशेंट नहीं है इसलिए मैं इतनी बात कर पा रहा हूँ, वरना पेशेंट रहता है, अपॉइंटमेंट दी रहती है, तो मैं 10:30 बजे 11:45 तक बंद कर डालता हूँ वीडियो। प्रति मुख्यमंत्री साहब, जो भी आपका स्टेट होगा, वो लिखिए कि हमें रिलीजियस वैक्सीन कोड की मांगनी करते हुए रिलीजियस एग्जम्पशन हम चाहते हैं, और विषय लिखिए जो भी मैंने कहा है, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या आते हैं, उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। तो इसकी वजह से जो हमें बचने के लिए धर्म के आधार पे हमें इसे छूट चाहिए। 25 करोड़ जुलाई महीने तक तो गए, और करेंगे बात करें। और सॉरी, और हाँ एक बात थी, मिसिसिपी जो स्टेट है यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, मिसिसिपी स्टेट्स का कल जजमेंट आया है, और उन्होंने मास्क लगाने पे बंदी लगाई है और लॉकडाउन को इलीगल कहा है। समझिए आप, ये मिसिसिपी स्टेट में कल हुआ है बिल पास, सुप्रीम वहाँ के हाई कोर्ट ने वो जजमेंट दिया है और उसको उन्होंने लागू किया है। मिसिसिपी स्टेट्स कर सकता है, तो भारत क्यों नहीं कर रहा है? बिल गेट्स जो है, उन्होंने कल न्यूज़ दी है कि वो डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रहे हैं, और वो अब जो नोवावैक्स वैक्सीन है, उनकी ओरिजिनल वैक्सीन्स जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, नोवैक्स, उस पर आ गए हैं, और उसको फिर से उन्होंने प्रमोशन चालू कर दिया है। सारा खेल वैक्सीन है, क्योंकि वैक्सीन वो चीज़ है जो आपको आदमी से, सीधे बोलता हूँ मैं,
ट्रांसजेंडर बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, आपको हिजड़ा बना देगी। आप पैदा हुए हैं एक औरत बोल के, आप पैदा हुआ है एक आदमी बोल के, वो आपके मरते वक्त आप हिजड़ा बन जाओगे, क्योंकि आपका डीएनए आरएनए चेंज हो जाएगा। एमआरएनए किस तरह से इम्पैक्ट करता है वो बिल गेट्स खुद उसके एक वीडियो में बता रहा है, जो मैंने शेयर किया है यहाँ पे मेरे कल के इसमें। उसने स्ट्रक्चर लिया, कल ही कहा था, स्ट्रक्चर लिया है डीएनए आरएनए का, फिर वो एक अलग एमआरएनए रहता है, वो किस तरह से जाके उसका चेंज करता है। और अगर आपका डीएनए आरएनए ही अगर चेंज हो गया, मैं एक जेंट्स हूँ, अगर मेरा डीएनए आरएनए अगर चेंज हो गया, अगर मेरे उधर वो एमआरएनए लगा रहा है, वो भी एमआरएनए MRC5 इंग्रेडिएंट्स वाला होगा, अगर मुझे किसी अबॉर्टेड फीमेल बेबी का अगर इंजेक्शन मुझे लगता है, मैं आदमी नहीं रहूँगा। समझिए आप, आदमी किसे कहा जाता है? अगर वो आदमी है तो आदमी है, अगर औरत है क्यों, तो उसके अंदर हार्मोन है, वो उसका डीएनए आरएनए उसका हार्मोन तैयार कर रहा है। मेरे अंदर जो मेरा जो डीएनए आरएनए है वो मेरे अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, जो कि एक मर्द बनाने के लिए जो लगता है। ये जो मूछें आती है, ये जो मसल टोन जो आता है, जो आप देखते हैं, ये आपका बिल्डर नहीं हूँ मगर आपको दिखा रहा हूँ, बिल्डर आप हो गए बहुत सारे, मेरा भाई अच्छा खासा है, मैं बहुत मगर जो टोन है, जो ये मूछें आना, बियर्ड्स आना, जो मसल टोन आता है, ये टेस्टोस्टेरोन से आता है आदमी में। जो फीमेल में आता है, जिसे फेमिनाइन स्ट्रक्चर कहा जाता है, जो फिगर जिसे वर्ड्स यूज होता है, वो जो फिगर जो रहती है, वो फेमिनाइन स्ट्रक्चर जो है वो हार्मोन से आता है। FSH, LH, ये जो हार्मोन रहते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन्स, ये जो हार्मोन है, ये उस औरत को औरत बनाते हैं। अगर उस औरत का FSH और LH अगर लो हो जाएगा, और उनमें भी टेस्टोस्टेरोन रहता है, हम में भी रहता है, आदमियों में भी रहता है, ऐसे नहीं कि औरतों में सिर्फ FSH और LH ही होता है और आदमियों में सिर्फ टेस्टोस्टेरोन होता है, ऐसा नहीं है। दोनों के बॉडी के अंदर दोनों हार्मोन रहते हैं, मगर ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ये मदर ग्लैंड कहा जाता है इसे। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ मदर ग्लैंड, इज और ऑर्डरिंग ग्लैंड कहा जाता है। ये ऑर्डर करती है थायराइड को, और थायराइड बाकी के हार्मोन्स को ऑर्डर करता है। ये समझिए क्यों इसको डिस्ट्रॉय करना है, टारगेट इसको डिस्ट्रॉय करना क्यों है, ये वैक्सीन इसको क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, ये जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड्स आपके बॉडी में आके आपका जीन्स क्यों कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये सारा खेल इसका है, पिट्यूटरी ग्लैंड का है। इसलिए उन्होंने सिंबल दिया है ना, वो आई ये है, टारगेट ये है, ये डिस्ट्रॉय करना है। तो जब वो इंजेक्शन जब मेरे बॉडी में आएगा, तो मेरा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल था, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एक्स है, एक्स क्रोमोसोम जो है लड़की का, वो जब मेरे बॉडी में आएगा, तो मेरा एक्स और वाई जो है वो उसको लो करके एक्स हार्मोन जो है एक्स्ट्रा का, वो मेरे बॉडी का हार्मोनल लेवल जो है वो बढ़ाएगा। ये बात समझिए, ये आपको कोई डिटेल नहीं, मैं नहीं बताएगा। लोग कहते हैं कि आप बड़े वीडियो बनाते हो, क्योंकि बनाता हूँ, अब मैं क्या करूँ, मुझे है नॉलेज तो बोलता हूँ, नहीं होता तो नहीं बोलता था। तो वो एक्स हार्मोन जो है वो मेरे बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लो करेगा, और मेरे बॉडी का जो FSH और LH जो हार्मोन है, जो फेमिनाइन हार्मोन है, वो मेरे बॉडी का बढ़ाएगा। अभी FSH कम है मेरे बॉडी में FSH कम है, इसलिए मैं अभी एक पुरुषत्व जिसे कहा जाता है, मर्दानी जो कहा जाती है, वो है मेरे अंदर। अगर वो टेस्टोस्टेरोन लेवल अब जब लो होते जाएगा, और ये जो FSH और LH जब बढ़ेगा, तो मैं आदमी नहीं, मैं मानव, मैं मर्द नहीं रहूँगा। यानी मेरी मर्दानगी जो है वो कम होती जाएगी। ये टेस्टोस्टेरोन मेरी मर्दानगी है, ये टेस्टोस्टेरोन लो होती जाएगी। और FSH जो है, जो स्त्री बुरी नहीं है, मैं नहीं कहता हूँ स्त्री बुरी है, मैं स्त्री में अगर ये हो रहा हूँ तो ये, मगर जो मैं पैदा हुआ हूँ वो हूँ, और जो एक महिला, मेरी बच्ची, मेरी बीबी, मेरी माँ जो है वो है, वो थी, मेरी बीबी महिला थी, इसलिए मुझे बच्चियाँ हुई है। तो अगर मेरा FSH अगर बढ़ती जाएगा, LH अगर बढ़ते जाएगा, तो मैं पुरुष नहीं रहूँगा। और यही अगर आदमी अगर पुरुष नहीं रहेगा, वो नपुंसक बन जाएगा, उसमें क्रिया शक्ति नहीं रहेगी, वो क्रिएटिव नहीं रहेगा, क्योंकि वो जो हूँ मैं, जो मर्द हूँ, वो नहीं रहूँगा। वही अगर आप मेरी माँ के साथ, मेरी वाइफ के साथ लीजिए, जब उनको, सीधा एग्जांपल देता हूँ आपको, आपके आसपास ऐसे बहुत सी लड़कियां रहेगी, बहुत सी महिलाएं होगी जिनको PCOD है। व्हाट इज द PCOD? पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, PCOD कहा जाता है, PCO कहा जाता है उसे।
वो पीसीओडी क्या होता है, जो आपका महिला का जो गर्भ धारण जो थैली रहती है, बच्चेदानी जो रहती है, उसके बाजू से 2 ट्यूब्स निकलती है, जिसे फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। वो फैलोपियन ट्यूब जो है उसमें से हर महीने, कभी इस महीने कभी इस महीने, अगर इस महीने इस ओवरियन ट्यूब से अगर ओवम स्त्री बीज जो आता है वो आएगा, तो अगले मंथ इस ओवरी से वो आएगा, या अल्टरनेट चलते रहता है। तो कुछ कारणवश थायराइड से वो एफएसएच और एलएच हार्मोन जो है उसका इम्बैलेंस हो जाता है, और जो ये ओवरीज है इसमें जो बीज बनते हैं वो एक न बनने के बजाय मल्टीपल बनना चालू हो जाते हैं, एक की जगह 10, 50, 100 बनना चालू हो जाता है, और वो एक भी नहीं आता है। दोनों के दोनों लगता है कि ये 100 में से बोलेगा मैं जाता हूँ, कोई भी नहीं आता, इसको लगता है अगले महीने इसमें से एक आएगा, वो भी नहीं आता है, और ये नंबर ऑफ बढ़ते जाते हैं और वो सिस्ट बन जाता है। यही बात जब होती है और हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है तो महिलाओं में फीमेल हार्मोन्स की कमी आ जाती है और उनके चेहरों पे बाल आने चालू हो जाते हैं, जिसे हर्सुटिज्म कहा जाता है। ये मेडिकल टर्म्स है, इसे हर्सुटिज्म कहा जाता है। तो ये बिना वैक्सीनेशन की ये चीज़ नहीं हो सकती है। ये जो हुआ है वैक्सीनेशन उन लड़कियों को पास्ट हिस्ट्री में, ये उसका इम्पैक्ट है। लड़कों में जो है वो जिसे क्या जाता है, अपने बुब्स स्तन आते हैं, गायनोकोमेस्टिया का वर्ड है उसको मेडिकली। जैसे लड़कियों को बाल आते हैं जेंट्स के जैसे, हर्सुटिज्म कहा जाता है उसे, फेस पे बाल आना, फिर लड़कियां उसके लिए जाके लेजर ट्रीटमेंट कराती है और निकालती है। और उसी तरह अगर जब लड़कों में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है और उनका एफएसएच और एलएच जब बढ़ जाता है तो उनमें जो है बुब्स आते हैं, दिखते हैं, लिटरली उस मेडिकल टर्म है, आप जाके सर्च कर लीजिए, यकीन नहीं आएगा आपको। गायनोकोमेस्टिया उसे कहा जाता है, और फीमेल में जो आते हैं उसे हर्सुटिज्म कहा जाता है। ये सारी चीज़ें एक लिमिटेड पीरियड से जो नॉर्मल वैक्सीनेशन था उसका इम्पैक्ट था। अब जब एमआरए वैक्सीन आएगा, मैं क्या कह रहा हूं मैं आपको इतने दिनों से, हम डरे क्यों हैं, हम डॉक्टर लोग डरे क्यों हैं? मैं खुद कह रहा हूं मैं क्यों डरा हुआ हूं। अगर ये नॉर्मल वैक्सीन से आपके सिर्फ आपके आसपास जो लेस्बियन दिख रहे थे, आज जो रैली जो पिछले कई सालों से रैलियां निकल रही हैं दिल्ली में या फिर कहीं भी, लेस्बियन लोगों की, गे लोगों की, ट्रांसजेंडर्स की, अमेरिका में बहुत निकलती है क्योंकि वहाँ पे वैक्सीनेशन बहुत चलता है। कल अगर ये वैक्सीनेशन मैंडेटरी कंपलसरी हो जाएगा तो कितने बच्चे, कितने आप में से, मेरे में भी कितने लोग ट्रांसजेंडर बनेंगे, कितने लोग मर जाएंगे, कितने लोग पैरालाइज हो जाएंगे, दिमाग पे क्या असर होगा। जैसे मैंने कहा था एक वीडियो में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी के डॉक्टर्स डरे हुए हैं। मैंने परसों भी इंटरव्यू में कहा था, स्टेज पे कहा था, आज भी कह रहा हूँ, हम डरे हुए हैं। आपको दिख रहा है मैं बहुत बहुत बात कर रहा हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, झूठ नहीं कहता, मैं डरा हुआ हूँ। क्या इम्पैक्ट होगा सोसाइटी पे, क्या इम्पैक्ट होगा, आज पूरा खुल के बताया मैंने आपको, मैं क्यों विरोध कर रहा हूँ वैक्सीनेशन का। ये बात अब समझाइए, समझिए आप अगर इस बात को नहीं समझ सकते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं है, मैं ये पॉकेट में लोग कहते हैं कि आवाज़ नहीं आती, आवाज़, मुझे शौक़ नहीं है पैसा खर्च करने का। क्लिनिक है मेरा, वो सीरम इंस्टीट्यूट जैसा 10 साल में करोड़पति नहीं बना हूँ, 10 साल से प्रैक्टिस करते करते यहाँ तक आया हूँ। ये बात आप समझिए। वैक्सीन बहुत डेंजरस वैक्सीन है ये, बहुत डेंजरस। एक्सप्लेन वो जो किया है आपको मैंने, वो सिर्फ 20%, मैं 10% नहीं बोल रहा हूँ, मैं 20% बोल रहा हूँ, 25% भी नहीं है, वो 20% है। डिटेल में जाऊँगा, मैं क्यों नहीं बोलता हूँ इसके डिटेल के बारे में, माताएं बहनें डर जाती है, मुझे फ़ोन आते हैं बाद में, रोते हैं मेरे पास, कसम से। मेरी क्लिनिक में बैठा हूँ, मेरे चेयर पे बैठा हूँ मैं, उनको देखते हुए मैं नहीं बताता सब कुछ। अगर मैं सब बोल दूंगा वो डर जाती है। तो मैं इसलिए आपको सब कुछ नहीं बता रहा हूँ, क्या है इसका इम्पैक्ट कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा इसका इम्पैक्ट, मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ। बात मानिए, आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ,
आपका चाचा मामा जो भी मानते मुझे मानिए, आपके भले के लिए कह रहा हूँ, मत लीजिए वैक्सीन, मत लीजिए। बहुत बहुत साइड इफ़ेक्ट है इस वैक्सीन के, इमेजिन भी नहीं कर सकते हो आप, इतने साइड इफ़ेक्ट है। जो बताया मैंने एमआरसी, एक इंग्रेडिएंट के बारे में मैंने बताया है, अगर सारे इंग्रेडिएंट के बारे में बताऊंगा ना, आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। सिर्फ एक इंग्रेडिएंट के बारे में मैं 1 घंटे से बात कर रहा हूँ। तो आप ये थोड़ा सोचिए इसके बारे में। रिक्वेस्ट है, भरोसा मत रखिए ये आईसीएमआर पे, इस हेल्थ मिनिस्ट्री पे, इस डब्ल्यूएचओ पे। रेड क्रॉस सोसाइटी 1918 से लोगों को मास्क लगाने की हिदायत दे रही है, और मैंने कहा है आप मास्क 48 घंटे, अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर 85 के नीचे अगर जाएगा, एक भी सेल आपका बॉडी का अगर मर जाएगा, उसका एक भी न्यूक्लियस अगर मर जाएगा, तो आपके बॉडी में कैंसर ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। वो एक सेल मरते ही वो वहाँ का जो सेल है उसको कैंसर होता है, और वो अपना साथ के बाजू वाले सेल्स को भी कैंसर में कन्वर्ट करता है। हर मिनट में कम से कम 4 से 8 हज़ार सेल्स कैंसर में कन्वर्ट करता है वो। महीने भर में पूरा कैंसर स्प्रेड हो जाता है सिर्फ इस मास्क से। आपको नहीं समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं। तो प्लीज़ ये वैक्सीन के बारे में जो मैंने कहा है, 400 से 500 मिलियन वायल्स जो आ रहे हैं, और उसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ 25 करोड़ लोगों को देगा, बहुत बहुत डेंजरस है। धन्यवाद। जय हिंद। क्या